हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2021। आज जो मैं वीडियो पिक्चर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वो बात है 18 नवंबर 2019 की, जब मैं शिवम के साथ ढिकाला जोन गया था 2 नाइट्स के लिए। फर्स्ट नाइट में गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस रुका था, सेकंड नाइट में ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में डोरमेट्री में रुका था। गैरल में भी मैं डोरमेट्री में ही रुका था। जैसा कि मैं बता दूं कि मुझे आज तक कोई रूम नहीं मिला है, क्योंकि रूम मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है और अगर आप रूम के चक्कर में रहोगे तो डोरमेट्री भी हाथ से निकल जाती है। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि आप रूम में रुक रहे हैं, डोरमेट्री में रुक रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ फैमिली तो जाती नहीं है। फैमिली वालों को थोड़ा सा इसकी फिक्र करनी पड़ती है। मेन चीज़ है कि आपको परमिट मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। तो इस बार लेकिन हमने ठाना था कि हमें रूम चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे सामने 1 घंटे में रूम खत्म हो गए थे। मतलब 11 बजे बुकिंग स्टार्ट हुई थी, 10 बजे बुकिंग स्टार्ट हुई थी, 11 बजे तक रूम सब खत्म हो चुके थे। तो हमने 11 बजे के बाद डिसीजन लिया कि डोरमेट्री पे हमला किया जाए। तो डोरमेट्री भी खत्म होने लगी थी और फाइनली डोरमेट्री किसी तरह से हाथ लग गई थी। तो मेन चीज़ है कि टिकट टू ढिकाला मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। फिर अपना जिप्सी करिए और घूम के आइए। 18 नवंबर 2019 को हमें रुकना था गैरल में। मुझे जाना था इस बार शिवम के साथ। शिवम गुड़गांव एक किसी एमएनसी में जॉब करता है और वो साउथ अफ्रीका भी रह के आया था कंपनी की तरफ से, तो वहाँ भी उसने काफ़ी सफारी की थी। तो उसको एक शौक था सफारी करने का और जंगल जाने का, और उसकी चाइल्डहुड ड्रीम थी कि ढिकाला जाना है। लेकिन वो कभी ढिकाला जा नहीं पाया, क्योंकि ढिकाला नॉर्मल पर्सन के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत लंबी प्लानिंग होती है और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। शिवम को जैसे ही मालूम हुआ कि मैं ढिकाला जाता रहता हूँ, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ मुझे ढिकाला घूमना है, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। मैंने कहा हो जाएगा, और हो भी गया। फिर उसने मुझे बाद में बहुत थैंक्स बोला कि मेरी वजह से वो उसकी चाइल्डहुड ड्रीम कंप्लीट हो पाई और वो ढिकाला घूम पाया। उसको बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल मेमोरी थी उसके लिए। तो देहरादून से मुझे गुड़गांव पहुंचना था, गुड़गांव से उसकी कार से ढिकाला जाना था। 18 नवंबर 2019 की मॉर्निंग को ढिकाला पहुंचना था। तो मैं 16 तारीख को रात में वोल्वो से गुड़गांव पहुंच गया था। फिर एक दिन गुड़गांव में बिताने के बाद रात को हम निकल गए थे। बाकी स्टोरी फोटो के साथ देखते रहिए, क्योंकि उसमें ही ज्यादा मजा आएगा और इंटरेस्ट भी। तो 16 नवंबर को मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी थी वोल्वो में देहरादून टू न्यू दिल्ली। और रात को मैं कहीं ब्रेक लिया था तो बर्गर खा रहा हूँ। 17 तारीख को अर्ली मॉर्निंग करीब 4:45 बजे बस ने मुझे दिल्ली में कहीं पे ड्रॉप कर दिया था। और फिर मैं सोच विचार करने लगा कि किस तरफ जाऊं, गुड़गांव शिवम के पास जाऊं या फिर मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी में मेरे चाचा जी रहते हैं, मैं उनके पास जाऊं। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पुलिस कॉलोनी जाता हूं। थोड़ा सा बहुत दिन हो गए थे उनसे मिले हुए, तो उनसे भी मुझे मिलना था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए उनके पास चला जाता हूं, फिर मेट्रो पकड़ के शिवम के पास गुड़गांव चला जाऊंगा। ये मैं चाचा जी के घर पे पहुंच गया हूँ। मेरे 2 चाचा जी वहाँ पे, दोनों दिल्ली पुलिस में हैं। तो पहले मैं एक चाचा जी के घर पे गया, तो ये गली दिखा रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में कितनी इंटरेस्टिंग घर होते हैं, इंटरेस्टिंग गलियाँ होती हैं। तो काफ़ी खुश था मैं उत्तराखंड से दिल्ली पहुँच के। तो कुछ इस तरह से उनकी बालकनी से व्यू आ रहा था। मॉडल टाउन में है इनका घर। एक फोटो ये है। वहाँ पे बहुत बढ़िया डेलीशियस ब्रेकफास्ट किया मैंने, चाय काफ़ी टेस्टी बनाई थी चाची जी ने। फिर मैं मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी में दूसरे चाचा जी के घर चला गया, ये पुलिस क्वार्टर्स हैं। और यहाँ पे मैं मिला दूसरे चाचा जी के पुलिस क्वार्टर्स में गया, तो ये दोनों भाई बैठे हुए हैं चाचा जी के बच्चे, आर्यमन और अविनाश। अविनाश अपनी बिल्ली से खेल रहा था। तो वहाँ से मैं पहुंचा गुड़गांव विपुल गार्डन दारूहेड़ा, जो कि भिवाड़ी के पास था। उस काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। तो यहाँ पे ये शिवम का कैमरा है, जो कि मैं देख रहा था निकॉन का। वो कुछ साउथ अफ्रीका से खरीदा था उसने, ये सारा सामान, ये चश्मा, कैप, ये टॉर्च थी, क्वेचवा का कुछ लाइट थी। तो ये सब मैं ट्राई कर रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कॉर्बेट जा रहे हैं तो जो भी कुछ पॉसिबल है वो सब उठा लेते हैं हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने सामान उठाया। और शिवम और मैंने शिवम की कार में दिन में ही हमने सामान रख लिया था, क्योंकि हमें रात को हमारा प्लान था कि 2-3 बजे निकलेंगे यहाँ से, ताकि रामनगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक पहुँच सकें। हमें टोटल सफ़र करना था 359 किलोमीटर का, जो कि 5 घंटे 55 मिनट दिखा रहा था रामनगर तक। तो हमने रात को शायद 2-3 बजे जर्नी स्टार्ट करी और इस तरह से हम चलते गए अंधेरे में। क्योंकि नवंबर था तो काफ़ी फॉग था रास्ते में। सुबह तकरीबन 6:15 बजे हम मुरादाबाद के पास पहुँचे और हमने कुछ थोड़ा बहुत ही स्नैक्स लिया, चाय ली। 6:30 बजे के तकरीबन हम सफ़र कर रहे थे मुरादाबाद से रामनगर का। 8:10 पर हम पहुँच गए थे रामनगर। हम इस स्वीट शॉप पे गए, हिमालयन स्वीट्स पे, कुछ मिल जाए खाने को, लेकिन हमें पूरे रामनगर में अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं मिल रहा था खाने को। तो हमने डिसाइड किया, एक रेहड़ी वाला हमें दिखाई दिया कि अब हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किया। 8:50 हो चुके थे। हमें अपने जीप ड्राइवर मिले। उन्होंने बोला चलिए सबसे पहले मैं आपकी कार पार्क करवा देता हूँ। तो हम रामनगर से ढेला पहुँचे और एक रिजॉर्ट में हमने अपनी कार पार्क करी। हमारे सामने हमारा जीप ड्राइवर चल रहा था। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि आज मैं
ढिकाला जोन जा रहा था। तभी हम ढिकोली टूरिस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे और ये TRC ढिकोली है और ये KMVN रन करता है इसको। तो यहाँ पर हमारी कार पार्क हुई। कार से हमने सारा अपना लगेज निकाला और तुरंत जीप में ट्रांसफ़र किया। सारा सामान हमें जीप में अपलोड किया और जो सबसे पीछे बैग रखा था उसको हमने कवर कर लिया क्योंकि धूल काफ़ी लगने वाली थी। तो हम निकल पड़े धनगढ़ी गेट की तरफ। ये सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला था। जैसा कि सब जानते हैं, रानीखेत रोड पर धनगढ़ी गेट से पहले एक ब्रिज आता है, तो वहाँ पर हमेशा मैं इसका फ़ोटो ज़रूर लेता हूँ। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। रामनगर ढिकोली से धनगढ़ी गेट तक का भी सफर रोमांचक है। साइड में जितने भी गांव आ रहे थे और सीनरी आ रही थी, मैं सबका फोटो खींचते चला जा रहा था। फाइनली 9:25 पे हम धनगढ़ी गेट पर पहुंच चुके थे, जहां पर फूलों से वेलकम लिखा हुआ था क्योंकि ये 18 नवंबर था और पार्क जस्ट 2 दिन पहले ही खुला था, तो अभी तक फूलों की माला भी नहीं उतरी थी। धनगढ़ी गेट पहुंचकर मैं सेल्फी ना लूं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग हमारे लिए ही खड़े हों। गेट पर बड़ा बड़ा वेलकम देख के दिल खुश हो गया। परमिट दिखाने के बाद जिप्सी के लिए गेट खोल दिया गया। ये पहला गेट है, इसके बाद दूसरा बैरियर भी है। शिवम अभी कार में ही बैठा था। मैं तुरंत नीचे उतर के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्टार्ट कर दिया था। सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद 9:33 पर हमने धनगढ़ी गेट से गैरल के लिए जर्नी स्टार्ट कर दी थी। इस बार हम थोड़ा जल्दी जा रहे थे। पिछली बार जब मैं ढिकाला गया तो 11 बजे एंट्री की थी, तो 1 बजे हम 2 घंटे का सफर करके ढिकाला कैंपस पहुंचे थे। हालांकि वो भी गलत है। कभी आप ढिकाला जोन जाएं, कम से कम 9 साढ़े 9 बजे एंट्री कर लें ताकि आपको जंगल में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिले। जैसे ही हम अंदर चले, हमें एक मार्क दिखाई दिया जिसपे लिखा हुआ था ढिकाला 31, सरबदुली 26, ढिकाला 31, किनोनोली 26, सरबदुली 10 किलोमीटर और सुल्तान 6 किलोमीटर। गैरल का इस पे नहीं लिखा हुआ था, हमें गैरल ही जाना था। तो हम चलते जा रहे थे। बाय बाय टू धनगढ़ी गेट। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हम शहर को काफ़ी पीछे छोड़ आए हों और हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिला हो। रास्ते में जो भी आ रहा था, तालाब, झरने, नदियाँ, जंगल, मैं सबका फोटो खींचता हुआ जा रहा था। इतना प्यारा साल का जंगल है, बहुत शांत। हमें ना तो उस तरफ से कोई गाड़ी आती हुई दिख रही थी, ना इधर से कोई जाता हुआ। फिलहाल जंगल बिल्कुल शांत था, हमारे अलावा कोई नहीं। चलते चलते पता ही नहीं चला कि 6 किलोमीटर कब बीते और सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ गया। सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मेन रोड से बिल्कुल पास में है। जिन लोगों को ढिकाला कैंपस में बुकिंग नहीं मिलती तो वो फिर गैरल ट्राई करते हैं, सरबदुली ट्राई करते हैं, लेकिन इन सब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी फुल होने के बाद उनको सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है। और अभी तो आजकल इतनी ज़्यादा डिमांड है कि सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी बुकिंग नहीं मिल पाती। थोड़ा चलते चलते काफ़ी स्ट्रीम्स आए, नदियाँ आई, सूखी नदियाँ जिनको हमें क्रॉस करना था। फॉरेस्ट वालों ने रास्ता बनाया हुआ था और हम चलते जा रहे थे। हमें इस तरह के सांबर डियर, होग डियर, चीतल तो दिखाई देने शुरू हो गए थे, जो कि हमारे पहुँचते ही इधर उधर भाग जा रहे थे। जंगल काफ़ी घना और शांत था। जंगल इतना घना था कि यहाँ पर 650 तरह की चिड़ियाएं वास करती हैं। ये जंगल इतना अनटच है कि किसी को एंटर करने की परमिशन ही नहीं है। ये जंगल 1286 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसमें 260 टाइगर हैं, 1000 हाथी हैं, 5000 तरह के डियर हैं, 600 साढ़े 600 तरह की चिड़ियाएं हैं, 110 तरह के पेड़ हैं, 51 तरह की झाड़ियाँ और 30 तरह के बांस हैं। कभी मैं कार से फ्रंट साइड का फोटो खींचूं तो कभी कार से बैक साइड का। जितने ज्यादा फोटो खींचो उतना ही कम लग रहा था। नदियों में इधर उधर काफी हिरन खड़े हुए थे और क्योंकि सुबह 9:30 पौने 10 का टाइम था, तो अभी सूरज इतना ऊपर भी नहीं उठा था। अभी भी पेड़ों से छन के रोशनी आ रही थी। हमारे पहुंचते ही जानवर सतर्क हो जा रहे थे और बहुत ध्यान से देख रहे थे। क्योंकि पार्क मानसून के टाइम में 5 महीने के लिए बंद था, तो इन्होंने टूरिस्ट को पिछले 5 महीने से नहीं देखा था। हम नवंबर में स्टार्टिंग में गए थे, तो ये हमें देख के कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो जा रहे थे। अभी थोड़ा दिन इनको आदत पड़ जाएगी। जब टूरिस्ट आएंगे तो बाद में ये थोड़ा सा कार के हैबिचुअल हो जाते हैं। इस बार जो हमारे साथ ड्राइवर थे, ना तो वो यशपाल जी थे ना दिलीप जी, जिनके साथ मैं पहले गया था। हालांकि ये बुकिंग भी मैंने यशपाल जी के द्वारा ही करी थी, क्योंकि वो बिजी थे तो उन्होंने ये दूसरे ड्राइवर भेजे थे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे ड्राइवर थे। हम इधर उधर देखते देखते जा रहे थे, कहीं से इधर उधर कोई टाइगर तो नहीं खड़ा, कोई हाथी तो नहीं है। हमें एक एक जानवर पे नज़र रखनी थी। हर एक जानवर हमारे लिए
उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि टाइगर। हर एक मोड़ पर अलग अलग सीनरी आ रही थी, कभी घना जंगल आ जाता तो कभी मैदानी इलाके। ये घास जंगल की सीनरी को चार चांद लगा रही थी। जंगल इतना घना था कि दूर से दूर तक हमें चिड़ियाएं और चील की आवाज सुनाई दे रही थी। और नवंबर की गुनगुनी धूप के क्या कहने। कहीं पर जमीन, कहीं पर रोड बिल्कुल सूखी हुई थी तो कहीं पे ओस की वजह से गीली थी। जहाँ पर कम छां थी तो वहाँ पे रोड हमें गीली मिली। देखते ही देखते हम गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। और बिल्कुल गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास एक नदी है जो कि हमें क्रॉस करनी होती है। हम थोड़ी देर यहाँ रुके, पीछे देखा, साइड में देखा, क्योंकि पिछली बार हमें यहीं पे ही टाइगर की रोड सुनाई दी थी। ये इलाका काफ़ी टाइगर को पसंद है। यहाँ पर दो रास्ते हैं आने का, जहाँ से मैंने फ़ोटो खींची, और वो दूसरा रास्ता जो दिख रहा है वो ढिकाला की तरफ जा रहा है। अभी हम बैग रख के ढिकाला जाएंगे तो उसी रास्ते से हमें जाना होगा जो कि रामगंगा नदी के किनारे चलता रहेगा। ये जो आप स्ट्रीम देख रहे हैं ये सामने रामगंगा नदी में जाके मिल रही है। थोड़ा सा और आगे चले, हमें गैरल के स्टाफ के क्वार्टर दिखने लगे। गैरल में जो स्टाफ, फॉरेस्ट स्टाफ रहता है, उनके जो क्वार्टर हैं वो बिल्कुल ही घने जंगल और के किनारे इलेक्ट्रिक फेंसिंग के पास हैं। इनको तो टाइगर के दर्शन रोज ही होते रहते हैं। हल्का सा आगे चल के हमारा गैरल का मेन गेट आ गया था। हम थोड़ी देर रुके। So this is Garal Forest Rest House where we have to sleep today. भैया यहाँ पे हमें कितना टाइम लगाना है? जैसे ही हम गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे, हमें काफी आगे एक मैदानी इलाका दिखाई दिया। सामने ये रिसेप्शन और उसके बराबर में एक विशाल पीपल का पेड़। शांति इतनी थी, कोई आवाज नहीं, कोई आदमी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये ढिकाला की तरह इतना बड़ा कैंपस नहीं है। राइट साइड में ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और उसके बराबर में सोलर पैनल लगे हुए थे। गैरल में जो ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसमें मैंने अभी तक किसी को रुकते हुए नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में न्यू रूम्स बना दिए हैं। डॉर्मेट्री भी वहीं पे और रूम भी यहीं पे ही हैं। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिल्कुल जंगल के बहुत नजदीक है। जब हम यहाँ पे रात को रुके थे तो हमें यहाँ से जंगल से बहुत हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो लेपर्ड इधर से उधर भाग रहा हो। बिना देरी किए मैंने अपना सारा सामान जिप्सी से अनलोड कर लिया था। सबसे पहले हमें रिसेप्शन इंक्वायरी में जाना था, जो कि एक मड हाउस की तरह था, बिल्कुल नेचुरल, मिट्टी से पुता हुआ और ऊपर घास फूस की छत। बिल्कुल ऑथेंटिक फील दे रहा था फॉरेस्ट का, जो कि फॉरेस्ट में होना चाहिए। मैंने शिवम को कैमरा निकालने के लिए बोला, और ऐसे मोमेंट, इतनी अच्छी फोटो और कहाँ आएगी। नाम सुभाष। गार्ड ने तुरंत हमारी सारी डिटेल्स ली और खाने में हम क्या खाएंगे वो भी वहीं पे पूछा। वहाँ पर एक रेट लिस्ट लगी हुई थी जो कि इस प्रकार थी: लंच 250, डिनर 250, टी 20, कॉफ़ी 50। बाकी आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार किस चीज़ के रेट हैं। ये यहाँ की डाइनिंग रूम था, जो कि सबसे पहले मैंने चेक किया। उसके बाद में डॉर्मेट्री की तरफ बढ़ा। 250 रुपये का लंच और 250 रुपये का डिनर। सामने रामगंगा नदी, रामगंगा रिजर्व और घास का मैदान और सोलर पैनल। ये हमारे रूम थे जिसमें हमें डॉर्मेट्री में आज रुकना था। न्यू फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, उस तरफ था ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तकरीबन 1 घंटे में हम गैरल पहुंच गए थे धनगढ़ी गेट से। और इस तरह की यहाँ की डॉर्मेट्री थी। ये डॉर्मेट्री ढिकाला से बहुत अलग थी, और क्योंकि ढिकाला की जो डॉर्मेट्री है उसमें बेड्स जिस तरह से ट्रेन के कोच में होता है, यहाँ पर क्योंकि बेड अलग थे तो रजाई और गद्दे भी बहुत बढ़िया थे। ये डॉर्मेट्री हमें काफ़ी पसंद आई। ये किसी रूम से कम नहीं थी, और यहाँ के बाथरूम अटैच थे डॉर्मेट्री से, तो बाहर जाने का, जंगली जानवर का हमें रात को कोई खतरा नहीं था। हम कितनी बार भी टॉयलेट एक्सेस कर सकते थे। तो यहाँ पर काफ़ी शायद 7, 8, 9, 10 बेड थे, और इसके सामने एक वरांडा और रूम्स, और घूमने का काफ़ी स्पेस था और बैठने का। हम शाम को चेयर डाल के रामगंगा के पास ही बैठे रहे, और यहाँ से हमें एक क्रोकोडाइल दिख रहा था जो कि बिल्कुल सनबात कर रहा था। हम वापस डाइनिंग रूम में गए, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमें ड्राइवर ने बोला था कि तुरंत ढिकाला चलना है। रामगंगा नदी सामने, ये डाइनिंग रूम, सामने रिसेप्शन, सामने ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। माफ़ी चाहूँगा कैमरा काफ़ी हिल रहा था। ये एलिफेंट माउंट है सामने, जिस पे एलिफेंट पे बैठा जाता है, और रिसेप्शन, और सामने हमारे ड्राइवर। सिर्फ हमारी ही जीप वहाँ पर थी, बाकी लोग शायद मॉर्निंग सफारी में, जो रात को 1 रात पहले रुके हुए थे, वो मॉर्निंग सफारी में चले गए हैं। तकरीबन 11:03 हो चुके थे, और हमने ब्रेकफास्ट में ब्रेड आमलेट और पराठा और चाय का ऑर्डर दिया। उसके बाद हम थोड़ा चहलकदमी करने ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़े। ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को मैंने चारों तरफ से बहुत ध्यान से देखा। इसके रूम्स में तो लॉक लगे हुए थे, पर यहाँ पे मुड्ढे जो रखे हुए थे इस पे भी हम बहुत देर तक बैठे रहे,
और बराबर में जो डेंस फॉरेस्ट था उसकी शांति को और चिड़ियाओं की आवाज़ को हमने बहुत महसूस किया। ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी और बराबर में ही जंगल था, काफ़ी विशाल बरगद का पेड़ और उसके नीचे टेम्पल था। मालूम नहीं इस टेम्पल में कौन जाता होगा, शायद फॉरेस्ट की स्टाफ ही, क्योंकि आसपास तो कोई गांव ही नहीं है। इस टेम्पल में जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग से बाहर जाना पड़ता और वो जगह खतरों से खाली नहीं थी। तकरीबन 11:40 पे हमने गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से ढिकाला जोन के लिए अपनी सफारी स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही हम गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से निकले तो हमें ये रामगंगा नदी का बिल्कुल नीला कलर दिखाई दिया, जो कि एक अलग ही तरह का रूप था। क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ से टर्न ले रही थी तो यहाँ पे नदी में काफ़ी ठहराव और काफ़ी गहरी थी, जिसके बराबर में उधर हमें क्रोकोडाइल सनबाथ करता हुआ दिखाई दिया। क्रोकोडाइल, ये जंगल का रूप अद्भुत है। शायद ही भारत के किसी कोने में इस तरह के घने जंगल हों। मैंने भी यहाँ पे एक सेल्फी ली और पीछे ये आप देख रहे हैं गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, इसके बराबर से रामगंगा नदी टर्न ले रही है और इधर ही सामने क्रोकोडाइल सनबाथ कर रहा है। यहाँ से हमें गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, एक विशाल जंगल और उसके बीच में गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मानो बोना साबित हो रहा था। हमें नदी में कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी। हम बहस करने लगे क्या ये क्रोकोडाइल है या नहीं। धीरे धीरे रामगंगा नदी के साथ साथ चलने लगे। हमारी मंजिल ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थी। कभी हम नदी से दूर हो जाते तो कभी पास, कभी हाइट पे चले जाते तो कभी लो पर। तकरीबन 11:15 हो रहे थे और हम धीरे धीरे शांत माहौल में चलते जा रहे थे। हमें हमारे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर इस एरिया में ओवल भी दिख सकते हैं, तो इन्होंने एक जगह जीप रोक के ओवल देखने की कोशिश करी, लेकिन उस दिन वो नहीं दिखा। चलते चलते थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर पूरे ढिकाला जोन में नीचे उतरने की इजाज़त रहती है। यहाँ पर आप कुछ मिनट के लिए उतर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और बराबर में रामगंगा नदी का नज़ारा ले सकते हैं। सूरज की किरणें जंगलों के बीच से छन के आ रही थी, जो कि फोटोग्राफी में चार चांद लगा रही थी। इस पॉइंट से रामगंगा नदी कुछ इस तरह से दिख रही थी। इस पॉइंट पर भी हमें कछुए और एलिगेटर दिखाई दिए। क्रोकोडाइल तो यहाँ पर नहीं था। ये एलिगेटर्स यहाँ पर सनबाथ कर रहा था। रामगंगा नदी में यहाँ पे कुछ ठहराव था, गहरी थी और शोर भी कम कर रही थी। पानी काफी नीला नजर आ रहा था। ये वीडियो रिकॉर्ड करने की मैंने कोशिश करी थी, जिसमें 2 एलिगेटर दिख रहे हैं। शिवम ने भी अपना कैमरा निकाल के फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी। हमारे अलावा यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं था। जंगल काफ़ी घना और शांत था। जंगल जितना सुंदर दिन में दिखाई पड़ रहा था, रात में उतना ही भयावह हो जाता है। जंगल में जो ऑक्सीजन लेवल हमें महसूस हो रहा था वो मानो दुगना हो। हम फिर उस पॉइंट से ढिकाला की तरफ आगे चल पड़े। हम थोड़ा सा हाइट पे पहुंच चुके थे, जहाँ से जंगल और रामगंगा नदी कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी। गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी कहीं उन्हीं घने जंगलों में छिपा हुआ है। थोड़ी ही देर चलने पे हमें कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दिया। इस पॉइंट से नज़ारा कुछ इस प्रकार था। हमने यहाँ पे काफ़ी हाथी या टाइगर को देखने की कोशिश करी, लेकिन दूर से दूर तक हमारी नज़रें कुछ नहीं देख पाई, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई जानवर छुपे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। हमारा ड्राइवर लगातार गर्दन इधर उधर घुमा के कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। अगर उसको कुछ दिख रहा था तो वो हमें इन्फॉर्म जरूर कर रहा था। काफ़ी चौड़ी और बड़ी सूखी नदी हमारे सामने आ गई थी। हम पहाड़ी इलाके से निकल के थोड़ा मैदानी इलाके में आ गए थे। अभी उस नदी में हमारे लेफ्ट साइड 2 वाइल्ड बोर भागे जा रहे थे। समय तकरीबन 12:15 बज चुके थे और तभी हमारे सामने एक गेट आ गया, जहाँ से ढिकाला 13 किलोमीटर दूर था और शायद यहीं पे सरदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। जो ढिकाला की मेन रोड से एक रोड राइट में जा रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर हमें चीतल का सबसे बड़ा ग्रुप दिखाई दिया। जंगल में काफी मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ भी हमें नजर आ रहे थे। एक विशालकाय पेड़ के पास हिरन का एक ग्रुप था, जो कि हमें देखकर इतना डर नहीं रहा था। कुछ हिरन तो बैठे हुए थे जो कि उठ के भाग भी नहीं रहे थे। शायद उनको मालूम था कि ये लोग पास नहीं आने वाले। हमें जहाँ मौका मिलता गाड़ी रोककर फोटोग्राफी करना शुरू कर देते थे, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में कैमरा काफी हिलता है और धूल भी काफी लगती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ इस तरह का जंगल आ चुका था। जैसे ही जंगल छटा और एक खुला घास का मैदान, हमें मालूम चल पड़ा था कि ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सामने ही है। यहाँ पे आके मानो दिमाग खुल सा जाता है। तकरीबन 1 बजे हम ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। खाली जिप्सियां ही जिप्सियां दिखाई दे रही थी। लोग मॉर्निंग सफारी से थक हार के आ चुके थे
और अपने कमरों में आराम कर रहे थे। हमें जिप्सियों के पीछे की तरफ ढिकाला कैंपस के पालतू हाथी दिखाई दिए। हम ढिकाला कैंपस में जैसे ही हमने अपनी कार पार्क करी, हमारे ड्राइवर ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि यहाँ पर ये बंदरिया बहुत खतरनाक है और सारा सामान आपका तहस नहस कर सकती है। तो तुरंत ही हमने अपने बैग अपने साथ रख लिए थे। जीप से उतरने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है वुड स्टैंड की तरफ जाके हाई बैंक से रामगंगा नदी को देखना। वहाँ जाते हुए मुझे एक प्यारी सी चिड़िया दिखाई दी और ये कैंटीन का दृश्य है। चिड़िया का फोटो शिवम भी अपने कैमरे में कैद करने लगा। चिड़िया काफ़ी प्यारी थी। कैंटीन के सामने अपना फ़ोटो खिंचवाने लगा। मेरे बैक साइड में आप देख पाएंगे फॉरेस्ट चौकी उन घने जंगल में स्थित है। ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने से रामगंगा नदी का पानी काफ़ी गहरा है और काफ़ी ज़्यादा पानी था, जो कि मई जून में जो मैंने अरुण के साथ ट्रिप की थी उसमें ये पानी यहाँ तक नहीं था। ये लैंड पूरा सूखा हुआ था। ठीक ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने से कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ नीचे रामगंगा नदी तक जा रही हैं। कैंटीन के सामने वुड स्टैंड कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था, जिस पे दो बंदर आके बैठ गए थे। थोड़ा सा रिसेप्शन में घूमा, फ़ोटो खींचे और इवनिंग सफारी के लिए जिप्सी के पास आ चुके थे। अभी तकरीबन 1:30 बज रहे थे और सभी लोग जिप्सी के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से निकलते ही हमारे ड्राइवर ने फैसला किया सबसे पहले ठंडी सड़क जाएंगे और ढिकाला के ग्रासलैंड। ठंडी सड़क की तरफ बढ़ने लगे। हमें एक विशालकाय हाथी सामने से आता हुआ नजर पड़ा। तभी हमने ध्यान से देखा कि उसके ऊपर महावत बैठा हुआ है, तो हमारी जान में जान आई। पास आते ही महावत हमें बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। हमने महावत से पूछा कि टाइगर की मूवमेंट किस तरफ है, तो महावत ने बोला घास के अंदर टाइगर है। ठंडी सड़क पे हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि आप बिल्कुल रामगंगा रिजर्वायर के पास चले जाइए और वहाँ पर हाथियों का झुंड घास खा रहा है। तो जैसे ही हम पास पहुँचे हमें बहुत हाथी दिखाई दिए जो कि घास को पानी में पटक पटक के धूल मिट्टी अलग करके खा रहे थे। उनका इस घास खाना और पानी में पटकने की आवाज़ हमें क्लियर सुनाई दे रही थी और हमें ये डर भी था कि इनमें से कोई हम पे अटैक ना कर दे। तो हमारे ड्राइवर जिप्सी को स्टार्ट करके रेडी भी खड़े थे। तभी कुछ और टूरिस्ट की गाड़ी हमारे पास आ गई थी। यहाँ से जो ग्रासलैंड का नज़ारा है वो बहुत ही बढ़िया है। राइट साइड में घने जंगल और बीच में ग्रासलैंड और लेफ्ट में रामगंगा नदी और फिर दोबारा से जंगल। यहाँ से नज़रें दूर से दूर तक देख पाती हैं। दिमाग बिल्कुल मानो खुल सा जाता है। तकरीबन 1 घंटा ग्रासलैंड में घूमने के बाद हम वापस सांबर रोड की तरफ आ गए थे। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट की जिप्सी पहले से ही खड़ी थी और वो क्यूरियसली कुछ चीज़ देख रहे थे। हमें उनसे मालूम पड़ा कि पार वाली घास में छुपी हुई है। कभी वो रामगंगा नदी पे आ जाती है तो कभी वापस चली जाती है। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं किया क्योंकि वहाँ से टाइगर की इमेज इतना क्लियर नहीं आ रही थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए जहाँ पे हमें एक सांबर डियर रिलैक्सिंग मूड में दिखाई दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें हाथी का स्विमिंग पूल दिखाई दिया और सांबर रोड से होते हुए हम पहुँच गए थे किनोनोली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, क्योंकि रामगंगा नदी पे जो वुड ब्रिज बनता है वो दिसंबर के बाद में ही बनता है। तो रामगंगा नदी को तो हम क्रॉस कर ही नहीं पाते। इस अनोखी सीढ़ी के सामने मैंने एक सेल्फी ली। स्टाफ क्वार्टर के सामने कुछ देर बैठा और इधर शिवम ने भी अपने DSLR से मेरी कुछ फ़ोटो क्लिक की। किनोनोली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी काफ़ी अलग है, जहाँ पर रुकने का एक अलग ही अनुभव होगा। इसकी बुकिंग देहरादून से होती है, जिसके बारे में मैं जान पहचान कर रहा हूँ। हम घूमते फिरते फिर से वापस उसी पॉइंट पे आ चुके थे जहाँ पे हमें ज़मीन पे पैर रखने की इजाज़त मिली। हमारे साथ साथ दूसरे टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी वहाँ पे पहुँच गई थी। हमने अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि हमें सर्पदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी घुमा दिया जाए, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हम सर्पदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी पहुंच गए थे। सर्पदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर घुस के पहली बार मुझे अंदर जाके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। ये सामने इनकी कैंटीन थी और शायद रूम भी, और इस तरफ लेफ्ट में डोरमेट्री थी। ये डोरमेट्री रूम्स हैं सर्पदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के, जिसमें शायद 2 कमरे हैं और एक कमरे में 3 बंदे रुक सकते हैं। तो टोटल इस बिल्डिंग में 6 बंदे एडजस्ट हो जाते हैं। ये डोरमेट्री में भी रूम्स और बेड उसी तरह से हैं जिस तरह से गैरल में है। ये सामने इनका किचन है जो कि मैंने घूम के देखा था। ये डोरमेट्री के सामने का वरांडा और ये डोरमेट्री के बिल्डिंग से लगे हुए बाथरूम इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए आपको वरांडा में आके बाहर से जाना होगा। सर्पदुली के डोरमेट्री कुछ इस प्रकार दिखती हैं और जिस बिल्डिंग में रूम्स हैं वो इस प्रकार दिखते हैं। जो रेस्ट हाउस है उसके सामने
ओटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे ही हम सरदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ बढ़े, हमारे सामने एक वाइल्ड बोर सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ था। डरने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार हमारी तरफ घुर्रा रहा था और अपना गुस्सा दिखा रहा था। हम फिर वापस अपने गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बीच में नदियाँ, सड़कें, सीनरी काफ़ी अच्छी आ रही थी। कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी मिल रही थी। तभी हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये टाइगर की कोठी है। 5:18 पे हम वापस अपने गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच चुके थे, जहां पर एक दो जिप्सी पहले से खड़ी थी। जीप से उतर के मैं तुरंत जंगल की ओर भागा, क्योंकि मुझे कुछ जंगल से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, अंधेरा होता जा रहा था और गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से रामगंगा नदी का व्यू कुछ इस प्रकार था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और जंगल उतना ही भयावह होता जा रहा था और आसपास जंगलों से कीड़े मकोड़े और पक्षियों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। रात के 8:15 बजे हमारी डॉर्मेट्री कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और बीच में सिर्फ बिल्डिंग्स की लाइट दिख रही थी। जितनी दूर से मैंने ये फ़ोटो खींचा है, उतनी दूर जाने में भी डर लग रहा था, मानो लेपर्ड या टाइगर हमें खींच के जंगल में ले जाएगा। अगले दिन 19 नवंबर को हम सुबह 6:30 बजे उठ चुके थे और एग्जैक्ट 6:30 बजे हमने अपने सब बैग और गाड़ी में लोड कर दिए थे और चेकआउट गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया था, क्योंकि आज की रात हमें ढिकाला कैंपस की डॉर्मेट्री में गुजारनी थी। सुबह का नज़ारा अलग ही था। धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा था और ठंड भी काफ़ी थी। जंगल में अभी काफ़ी फॉग बना हुआ था और हम अपना ढिकाला की तरफ चलते जा रहे थे। तो देखा आपने कितनी प्यारी जर्नी थी हमारी गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की। और फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा गैरल से हमारी ढिकाला तक की जर्नी और फिर वहाँ पर डॉर्मेट्री में नाइट स्टे और फिर अगले दिन की सफारी धनगढ़ी गेट तक। इस वाली जर्नी को मैं अगली वीडियो में एंड करूँगा। फिलहाल के लिए इतना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर बोरिंग भी हो जाती। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।